गुड मॉर्निंग बच्चों। उत्तल लेंस के द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब की व्याख्या को देखेंगे। किस प्रकार वो किन वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ पे सेटअप करता है या कहाँ पे बनाता है। देखिए बच्चों, पहली स्थिति में हम देखेंगे कि वस्तु अनंत पे रखी है। जो वस्तु अनंत पे रहती है बच्चों, उससे आने वाली प्रकाश किरणों को हम पैरेलल लेते हैं। ये वस्तु कोई बहुत दूर पे, अनंत मतलब बहुत ज़्यादा दूर पे कोई वस्तु है, बहुत इनफाइनाइट दूरी है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, इतनी दूरी पे कोई वस्तु है, तो उससे जो प्रकाश किरणें आएगी वो पैरेलल आएगी। तो जो पैरेलल बीम आती है बच्चों उत्तल लेंस के सामने, वो इनको क्या करता है, एक बिंदु पे आगे इकट्ठा कर देता है। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और ये बिंदु जो है, ये बिंदु ही इस वस्तु की इमेज होगी। ये वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी हो अनंत पे, लेकिन उसकी इमेज ये बिंदु होगी। तो ये पॉइंट इमेज जो है बच्चों, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कि ये पॉइंट इमेज बनती है। ये इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है और पॉइंट इमेज बनाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है, उत्तल लेंस जो है अनंत पे रखी हुई वस्तु की पॉइंट इमेज बनाता है और फोकस पर बनाता है। दूसरी जो इसकी दूसरा जो इसका बच्चों दूसरा केस है, वस्तु अब अनंत से आगे आ गई। अनंत से मतलब हमने दूरी थोड़ा कम कर दी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वस्तु थी ही नहीं दिख रही, क्योंकि वो अनंत पे है। अब ये वस्तु आ गई, ये थोड़ा अनंत से थोड़ा आगे आ गई, और ये जो 2F बिंदु है इससे हल्की सी पीछे है, 2F से पीछे है। तो केस आपने ऐसे ध्यान रखने हैं कि 2F से पीछे होगी जब वस्तु। तो बच्चों, जब 2F से पीछे होती है वस्तु, तो ये इमेज बनाता है यहाँ F2 और 2F2 के बीच में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो फोकस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कांच की स्लैब होती है, इसीलिए क्या है, दो फोकस इसकी होगी। तो F1 F2 के पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बच्चों F2 और 2F2 के बीच में बनती है। सेकंड केस इसका ये है। तीसरा केस है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे हो तो इमेज 2F2 पे बनती है। एंड द फोर्थ वन इज, जब इमेज इन दोनों के बीच में रहती है, 2F1 और F1 के बीच में, तो सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रहता है तो इमेज बच्चों कहाँ जाएगी, आपकी इमेज बच्चों और पीछे जाएगी, 2F2 से भी पीछे। तो इन सब चीज़ों से आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ आ रही है, वैसे वैसे बच्चों जो इमेज है उसकी, वो पीछे पीछे हो रहा है। यहाँ पे F1 पे था, यहाँ सॉरी F2 पे था, यहाँ F2 और 2F2 के बीच में आ गया, फिर यहाँ पे 2F2 पे आ गया, यहाँ 2F2 से पीछे चले गया। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु जो है लेंस की तरफ आ रही है, यहाँ पे अनंत पे थी, यहाँ पे अनंत पे थी, और फिर थोड़ा आगे आ गई, अब और आगे आ गई, फिर और आगे आ गई। तो जैसे जैसे ये वस्तु आगे आ रही है, वैसे वैसे जो है इमेज इधर से पीछे पीछे जा रही है, यहाँ से दूर दूर हो रही है, और जितनी दूर होगी उतनी बड़ी भी बन रही है। हर केस में इमेज उल्टी रहेगी बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉमन है, सारे केसेस में जो है वस्तु की इमेज उल्टी बनेगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहा है वो वैसे वैसे बड़ा बन रहा है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। दो केसेस के रह गए बच्चों। आज के लिए इन 4 केसेस को देखते हैं बच्चों, आगे कल देखेंगे।